बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और उसका मैंने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी मैंने 10.1 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और मैंने 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ये वाले करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 से लेकर है ना चैप्टर नंबर 14 तक ये सभी के सभी चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपने सेकंड ईयर की मैथ को अच्छी तरह समझना है तो आप लोगों को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो उनसे चैप्टर है ना वो अच्छी तरह समझने पड़ेंगे, और उनके फार्मूलों को भी अच्छी तरह आपने समझने पड़ेंगे, फिर आपको सेकंड ईयर की मैथ समझ में आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो उनसे चैप्टर आपने स्टार्ट करने हैं ना, वो चैप्टर नंबर 9 पहले करना है, फिर 10 करना है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, समझाए ना, 14 तक जाना है आपने। यानी चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये तमाम के तमाम चैप्टर क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। और ट्रिग्नोमेट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेकंड ईयर की मैथ आपको फिर समझ में आएगी, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 10.2, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया। तो सबसे पहले आपने इस एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, एक तरतीब के साथ क्वेश्चन आप देखोगे ना फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी मैथ के अंदर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट करें। तो बच्चों, शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी होती है, या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तीसरा केस क्या है भी, हमने ना ये पूरा रिज़ल्ट शो करवा देना होता है, लेफ़्ट हैंड साइड भी बनानी होती है और राइट हैंड साइड भी बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ शो डैट का यही मतलब समझेंगे भी हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बच्चों, हमने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो मैंने क्या ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। तो अब क्या करेंगे, हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला भी हमने याद किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। उसके अंदर है ना मैंने ये 6 यहाँ पर है ना मैंने 6 फार्मूले लिखे हुए हैं, वो आपने याद करने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, ये वाला प्लस आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा प्लस कर देंगे, बड़े इस तरह लिख देंगे। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। अब ये वाला ओवर आ गया। अब कोज अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला ओपन करेंगे, कोज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो मनफी आएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब ये वाला प्लस आ गया दरमियान वाला, कोज अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास ये देख लें, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, प्लस की है, तो ये वैल्यू माइनस की है, कैंसिल होगी। तो इसी तरह ये वैल्यू मेरे पास माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल। अब एक अददी सर इसका है, एक अददी सर यानी कोफिशेंट,
मैं बताता हूँ, ये जो 2x स्क्वायर है ना, ये कहलाता है कोफिशेंट, जिसको हमने पढ़ा था अददीसर, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता, यही चीज़ें मैथ की बेस होती हैं। तो जो करिए, एक अददीसर इसका, एक इसका, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा। इसी तरह एक अददीसर इसका, एक 1 कोफिशेंट, तो ये आ जाएगा 2 कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा। 2 के साथ कैंसिल, कोज के साथ कैंसिल, तो साइन ओवर कोज क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा बटा कॉज अल्फ़ा। तो आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने ये फार्मूला किया हुआ है, साइन ओवर कोज होता है टैन के बराबर, टैन अल्फ़ा के बराबर। साइन ओवर कोज टैन आ गया, साथ था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा भी आ गया। तो बच्चों क्या चाहिए था हमें, टैन अल्फ़ा, तो बराबर फिर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह 7 शो डैट करें। तो बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों आप लोगों को ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने ना 6 फार्मूले आप लोगों को करवाए हैं। सबसे पहले वो फार्मूले न के अंदर है ना, हमने साइन कोज और टैन के फार्मूले पढ़े हैं, लेकिन हमारे पास कोट का कोई हमने फार्मूला याद नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कोट को ना टैन में तब्दील करवा देंगे। तो ये कोट होता है 1/tan, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया ओवर, अब टैन अल्फ़ा प्लस बीटे का फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये होता है टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो तो नीचे माइनस आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा। तवज्जो करिएगा। अब ना ये वैल्यू क्या है, और ये डिवाइड, जब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाते हैं ना, तो रकम को उल्टा देते हैं। तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। 1 माइनस टैन अल्फ़ा और टैन बीटा ओवर टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा। तो ये वैल्यू क्या हो रही थी, तकसीम। जब हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे। तो बच्चों जौन सा हमने रिज़ल्ट बनाना ना, उसके अंदर क्या है, कोट है। देखो क्या है, कोट है। तो लिहाजा हम टैन को ना कोट में तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। ये 1 इसी तरह आ गया, टैन होता है 1 ओवर कॉट, टैन होता है 1 ओवर कॉट, और ये ओवर इसी तरह। अब टैन होता है 1 ओवर कॉट के, टैन होता है 1 ओवर कॉट के। तवज्जो करिएगा। अब ये वाला मेन ओवर इसी तरह आ गया, ऊपर एलसीएम लेना है आपने, नीचे एलसीएम लेना है। तवज्जो करिएगा। अब देखो एलसीएम में क्या आ जाएगा, कोट अल्फ़ा कोट बीटा, ऊपर लेंगे पहले एलसीएम, कोट अल्फ़ा कोट बीटा। अब देखो इसके साथ बटे के अंदर कोई रकम नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू ना 1 के साथ ज़रब हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। अब ये वाली माइनस आ गई। अब ये हमारे पास है कोट अल्फ़ा कोट बीटा कैंसल, तो क्या बचेगा 1 को जब 1 के साथ ज़रब करवाएंगे 1 आ जाएगा। अब नीचे एलसीएम में आ जाएगा कोट अल्फ़ा और कोट बीटा। अब आप लोगों को पता है ये दोनों वैल्यू ना इसके साथ भी ज़रब होती हैं, इसके साथ भी। तो कोट अल्फ़ा कैंसल, तो क्या बचेगा, कोट बीटा, वो 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, कोट बीटा प्लस। अब ये कोट बीटे के साथ कैंसल, तो क्या बचेगा, कोज अल्फ़ा, वो 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, तो कोज अल्फ़ा। बच्चों मैंने क्या काम किया, ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया। तो बच्चों जब हम ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, तो रकम को क्या करेंगे बच्चों, उल्टा देंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये वैल्यू क्या, ये वैल्यू इसी तरह आ गई, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, हमने इसको लेके जाना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो रकम को उल्टा देंगे। तो कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा ऊपर चले गए, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही थी, प्लस की, प्लस है। देखो
इन दोनों को ना आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो मैंने कोट अल्फ़ा शुरू में लिख दिया, कोट बीटा बाद में लिख दिया। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे और बच्चों नीचे नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा, ये वैल्यू कैंसिल, ये ऊपर आ गई, ये वैल्यू नीचे आ गई। तो बच्चों हमें क्या चाहिए थी, राइट हैंड साइड। तो बच्चों बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। तवज्जो करनी है बस। और ये चैप्टर है ना इतने मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। तो इंशाल्लाह आप साथ साथ करोगे ना तो इंशाल्लाह ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर 2 है। जोज़ नंबर 2 के अंदर हमें दे दिया कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने शो डैट का मतलब क्या है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमारे पास कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो कोट का तो हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, ना तो हमने याद किया हुआ है, बल्कि हमें टैन का फार्मूला आता है। तो हम क्या करेंगे, कोट को टैन में तब्दील करवा देंगे। कोट होता है 1/tan। अब ये 1 ऊपर वाला इसी तरह आ गया, नीचे टैन अल्फ़ा माइनस बीटे का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा ओवर 1 प्लस टैन अल्फ़ा और टैन बीटा। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। देखो यहाँ पर माइनस था तो माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस आ गया। फार्मूले पहले आप अच्छी तरह याद करें, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। तो बच्चों जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे ना, रकम उल्टा देंगे इस तरह। कोट 1 प्लस कोट अल्फ़ा 1 प्लस टैन अल्फ़ा और टैन बीटा ओवर टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को ना उल्टा देंगे। ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इसको हम किस में ले गए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। रकम क्या हो गई, उलट गई। तो क्योंकि हमने जो सा रिज़ल्ट बनाना है ना, ये वाली वैल्यू बनानी है, इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, कोट, यानी हमें टैन को कोट में तब्दील करना पड़ेगा। तवज्जो करनी है। ये 1 इसी तरह टैन होता है 1 ओवर कोट के, टैन होता है 1 ओवर कोट के ओवर टैन होता है 1 ओवर कोट के, टैन होता है 1 ओवर कोट के। तवज्जो करिएगा। अब इसका क्या ले लेंगे, ऊपर ऊपर एलसीएम नीचे नीचे एलसीएम। ये बड़ा ओवर आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे। अब ऊपर आए वाले एलसीएम में क्या वैल्यू आएगी, कोट अल्फ़ा कोट बीटा, कोट अल्फ़ा और कोट बीटा। अब ये दोनों वैल्यू 1 के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया कोट अल्फ़ा और कोट बीटा प्लस। अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। 1 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे ना तो 1 आ जाएगा। नीचे नीचे एलसीएम, नीचे एलसीएम आ जाएगा कोट अल्फ़ा और कोट बीटा। अब ये कोट अल्फ़ा कैंसिल हो गया, कोट अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो कोट बीटा ना 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये कोट बीटा माइनस, अब ये कोट बीटा कैंसिल, तो कोट अल्फ़ा 1 के साथ ज़रब हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों जब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे तो इस वैल्यू को ना उल्टा देंगे। तवज्जो करिए, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाना, रकम को उल्टा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ क्या होगी, कैंसल। तो ये ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। हमारे पास कोट अल्फ़ा और कोट बीटा प्लस 1 ओवर कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा।
क्या चाहिए थी बच्चों, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। तो फिर बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 3 करेंगे। तवज्जो करिएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। जोज नंबर 3 है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा मसावी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे शो डैट का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखो ना साइन का फार्म, साइन जो सा हमने रिज़ल्ट बनाना है ना, उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, साइन। तो हम क्या करेंगे, tan को ना साइन ओवर कोज में तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉज के। ये प्लस इसी तरह tan होता है साइन ओवर कॉज के, ओवर tan होता है हमारे पास साइन ओवर कॉज के, tan होता है साइन ओवर कॉज के। तो बच्चों मैंने क्या किया, tan का फार्मूला लगा दिया साइन ओवर कोज, tan साइन ओवर कोज, tan साइन ओवर कोज, tan साइन ओवर कोज। तवज्जो करिएगा। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। ये बड़ा ओवर आ गया, ये छोटा ओवर आ गया, ये भी छोटा ओवर आ गया। तो यहाँ पर आ गई मसावी, ऊपर ऊपर एलसीएम, एलसीएम में आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा। अब कॉज अल्फ़ा कैंसल, देखें कॉज अल्फ़ा कैंसल, तो ये कॉज बीटा ना साइन के साथ ज़रब में आ जाएगा, यानी साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस, अब ये वाला प्लस आ गया, कॉज बीटे के साथ कैंसल, तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा और कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा। नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा। अब ये कॉज अल्फ़ा के साथ कैंसल, ये कॉज अल्फ़ा के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा। यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा माइनस, ये वाली माइनस, कॉज बीटे के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। तवज्जो करिएगा, जब हम इस डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे ना, तो ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास बचेगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा ओवर हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा मसावी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करो। अब अगर मैं ये देखती हूँ ना, ऊपर वाली वैल्यू देखता हूँ, नीचे वाली वैल्यू देखता हूँ, तो ये फार्मूला ना ओपन करके दिया हुआ है। हमें पता है साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब साइन अल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला ना उसने ओपन करके दिया हुआ है, हम इसे क्या करवाएंगे, बंद। तो ये सारा फार्मूला होता है किसके बराबर, साइन अल्फ़ा माइनस बीटे के बराबर होता है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बच्चों बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तवज्जो करिएगा। नंबर 8, इफ़ साइन अल्फ़ा 4/5 एंड कोस बीटा 40/41 वेयर 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2। तो शो डैट करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आपने ना
लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो अब लेफ़्ट को हल करने के लिए हमें दे दिया उसने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यानी हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ़्ट को हल करने के लिए हमारे पास है ना, क्योंकि जब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं ना, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। तवज्जो करिएगा, देखो हमारे पास साइन अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है और कोस बीटे की वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास ना तो साइन अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है और ना साइन बीटे की। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर कोस अल्फ़ा और साइन बीटे की वैल्यू पहले क्या करेंगे, मालूम करेंगे। यानी हमें पता चल गया भी साइन कोस अल्फ़े की वैल्यू हमने मालूम करनी है और हमने साइन बीटे की वैल्यू मालूम करनी है, साइन बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों हमने शो डैट का मतलब होता है लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ़्ट को हल करने के लिए ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटे को हल करने के लिए, क्योंकि इसका ये वाला फार्मूला है, तो इसके अंदर ना क्वेश्चन के अंदर हमें साइन अल्फ़े की वैल्यू मौजूद है और कोस बीटे की वैल्यू मौजूद है, लेकिन कोस अल्फ़ा और साइन बीटे की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले कोस अल्फ़ा और साइन बीटे की वैल्यू मालूम करेंगे, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारा ये वाला रिज़ल्ट बन जाएगा। असल क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी याद रखना होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी जो सा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये समझना, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट है ना, यहाँ से पता चलेगा भी अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है और बीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है पाई बटा 2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3 पाई बटा 2 और यहाँ पर होता है 2 पाई। तवज्जो करिएगा, अब अल्फ़ा ना आप लोगों का 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में है, ये देख लें 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में क्या है, अल्फ़ा, तो फिर अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में क्या है, बीटा, तो बीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। और ये ना क्वाड्रेंट को मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। पहले आप चैप्टर नंबर 9 को समझें, फिर आपने चैप्टर नंबर 10 पे आना, बड़ी अच्छी समझ आएगी आपको। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों क्योंकि 0 पाई बाई 2 के दरमियान में क्या था, अल्फ़ा, तो यानी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, और यहाँ पर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई का मतलब ही 180 है। यहाँ पर है 3 पाई बटा 2, इसका मतलब होता है 270, और यहाँ पर 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। यानी हमें यहाँ से पता चल गया अभी 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में क्या है, अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा, और 0 और पाई बाई 2 के दरमियान में क्या है, बीटा, तो बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों ने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ़्ट को हल करने के लिए आपको ना ये 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। हम पहले ये 2 चीज़ें मालूम करेंगे, कोस अल्फ़ा और साइन बीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने क्या मालूम, हमें पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़े के। ये वाला फार्मूला लगा देंगे। चैप्टर नंबर अगर आपने 9 को अच्छी तरह समझा ना, तो ये क्वेश्चन समझने आपके लिए नहायत ही आसान है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा होता है कोस स्क्वायर एल, यानी कोस अल्फ़े की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़े के। तो ये मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह आ गया। साइन अल्फ़े की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे 4/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 25, 25 1 के साथ ज़रब 25 के साथ कैंसिल होके 16 आ गया। 25 में से माइनस करेंगे 16, तो हमारे पास क्या बचेगा, 9/25। तो यहाँ पर क्या था, कोस स्क्वायर अल्फ़ा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तवज्जो करिए, अब हमने ना, हमें चाहिए सिर्फ कोस अल्फ़े की वैल्यू। स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ लिखना होता है प्लस माइनस 9/25। अब मरबा जज़र कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कॉस अल्फ़ा मसावी 9 का जज़र होता है 3, 25 का जज़र होता है 5, साथ आ गया प्लस माइनस। अब हमें पता है ये जो सा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये कॉस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे इस तरह। तो ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन बीटा। तो साइन बीटा कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर बीटा मसावी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा, इसी तरह 1 माइनस कोस बीटे की वैल्यू 40/41 है, 40/41, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा मसावी 1 आ गया। तो बच्चों हम 40 का क्या लेंगे, स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600 ओवर। अब 41 का भी स्क्वायर लेना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 1681। तो बच्चों अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1681, 1 के साथ ज़रब हो गया, 1681 कैंसल, तो माइनस 1600 आ गया। तवज्जो करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर बीटा मसावी, अब 1681 में से माइनस करेंगे ना 1600, तो मेरे पास क्या बचेगा, 81। तो नीचे क्या आ गया, 1681। तो बच्चों 1681 में से माइनस करेंगे 1600, तो हमारे पास 81 बचेगा। अब हमें चाहिए सिर्फ साइन बीटे की वैल्यू, तो लिहाजा ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जज़र, तो साथ लिखना होता है प्लस माइनस। मरबा जज़र कैंसल, साइन बीटा मसावी 81 का जज़र 9 आ जाएगा, 1681 का जज़र लेंगे तो 41 आ जाएगा, साथ आ गया प्लस माइनस। तो मेरे पास साइन बीटा मसावी, तो अब है ना साइन बीटा, क्योंकि हमें अब यहाँ पर लिखनी होती है प्लस या माइनस की वैल्यू, दोनों में से एक अलामत वाली वैल्यू लेनी होती है। तवज्जो करिएगा, अब साइन बीटा, बीटा किसके अंदर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन बीटे की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए मैं क्या ले लूँगा, पॉजिटिव। तो मैंने ये क्या निकाल लिया, साइन बीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने लेफ़्ट को हल करके क्या बनानी है, राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो आप लोगों को पता साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो साइन अल्फ़े की वैल्यू क्या मेरे पास, 4/5, यहाँ पर दर्ज करवा देंगे 4/5। तो कोस बीटे की वैल्यू मेरे पास 40/41, तो ये माइनस आ गया। इसी तरह कोस अल्फ़े की वैल्यू 3/5, 3/5। तवज्जो करिएगा, साइन बीटे की वैल्यू 9/41, 9/41। तो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब, 0 4 4 16 आ गया। जब 5 को 41 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 205 आ जाएगा, माइनस इसी तरह 41 को 9 तिया 27 आ गया। अब 5 ज़रब 41 करेंगे 205 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 205, 205 कैंसल, 160 आ गया, 205 कैंसल, 27 आ गया। तवज्जो करिएगा, अब ना 160 में से माइनस करवाएंगे ना 27, तो आप लोगों के पास बचेगा 133/205। तो बच्चों बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों करें क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ साइन अल्फ़ा 4/5 एंड साइन बीटा 12/13 वेयर π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई एंड π/2 लेस देन बीटा लेस देन पाई।
तो बच्चों फाइंड करो, जोज नंबर मैंने 1 ले लिया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों आपने ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटे की कीमत मालूम करनी है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटे का जो सा फार्मूला ना वो होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा और कोज बीटा और प्लस कोज अल्फ़ा और साइन बीटा। यानी आपने जिसकी वैल्यू मालूम करनी है ना, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला ये वाला है। तो इसके अंदर ना आपको कोज साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और साइन बीटे की वैल्यू दे दी। यानी आपने फिर क्या मालूम करना है, कॉज बीटा मालूम करना है और आप लोगों ने साइन अल्फ़ा मालूम करना है। अगर आपने इसकी वैल्यू अगर मालूम करनी है तो बच्चों ये हमें पता चल गया। अभी हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, कॉज बीटा मालूम करना पड़ेगा इस वैल्यू को मालूम करने के लिए और कॉज अल्फ़े की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। इसके बाद है ना क्वाड्रेंट का ना ये जो सी ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है उसने, क्योंकि ये हमें बताता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू होता है 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और π/2 से लेकर पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है और पाई से लेकर 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये 3π/2 से लेकर 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पहले हम देख लेंगे ये अल्फ़ा और बीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, पहले ये बात समझेंगे। देखो अल्फ़ा किसके अंदर मौजूद है, π/2 और पाई के दरमियान में मौजूद है। तो यानी π/2 और पाई के दरमियान में क्या है, अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह π/2 और पाई के दरमियान में क्या है, बीटा, तो बीटा भी किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यानी हमने सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया भी अल्फ़ा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमें पता चल गया। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इस वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें एक तो कोज बीटे की वैल्यू चाहिए और कोज अल्फ़े की वैल्यू, पहले ये मालूम करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या मालूम कर लेते हैं, कोज अल्फ़े की वैल्यू। तो कोज अल्फ़े की वैल्यू मालूम करने के लिए ये वहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़े के। और ये कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह, साइन अल्फ़े की वैल्यू 4/5, तो ये 4/5 आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। तो बच्चों मैंने ना साइन अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी 4/5। तो ये 1 इसी तरह, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा, 25। 25 1 के साथ ज़रब 25 के साथ कैंसिल होके 16 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तवज्जो करिएगा, 25 में से -16 करेंगे ना तो 9 आएगा बटा 25। हमें चाहिए सिर्फ कोज अल्फ़े की, स्क्वायर को ख़त्म करवाना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करवाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी जज़र ले लेंगे। इस तरह भी जज़र ले लेंगे और इस तरह भी जज़र ले लेंगे। तो बच्चों ये मरबा जज़र कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा मसावी प्लस माइनस 9 का जज़र 3 आ गया, 25 का जज़र 5 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब ना हमें पता है कोज, अब देखेंगे हमने प्लस की वैल्यू लेनी है या माइनस की लेनी है, वो कहाँ से पता चलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो अल्फ़ा कहाँ पर मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोज अल्फ़े की वैल्यू क्या आती है, माइनस की। तो हम इसलिए इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, माइनस के अंदर ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, -3/5 आ गया। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, कोज अल्फ़े की। इसी तरह मैंने निकालनी है कोस बीटे की वैल्यू। तो हमें पता है चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटे के। तो ये कोस स्क्वायर बीटा मसावी 1, इसी तरह साइन की वैल्यू, साइन बीटे की वैल्यू 12/13, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, कोस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तवज्जो करिएगा, पहले इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम बनेगा 169, 1 के साथ ज़रब 169 कैंसल, 144 आ जाएगा।
तो बच्चों जब 169 में से माइनस करवाएंगे 144, तो ये आ जाएगा 25 बटा 169 कॉस स्क्वायर बीटा। अब है ना हमने स्क्वायर ख़त्म करना तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 7 प्लस माइनस बराबर जजर कैंसिल होके कॉस बीटा मसावी 25 का जजर 5 आ गया और प्लस माइनस और 169 का जजर 13 आ गया हमारे पास। अब हमने ना ये लिखना होता है प्लस या माइनस की वैल्यू, तवज्जो करिएगा। बीटा कहाँ पर मौजूद है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस बीटे की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो इसीलिए हम ये वैल्यू क्या ले लेंगे? नेगेटिव की ले लेंगे। कोस बीटे की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है? माइनस की। तो इसलिए मैं वैल्यू इसकी क्या ले लूँगा? माइनस की ले लूँगा। -5 बटा 13 आ गया। देखो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो न इसके बाद आपने ना ये वाला इक्वेशन 1, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। जोज नंबर 1 ले लिया मैंने, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटे की का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4 बटा 5 और कॉज बीटे की वैल्यू हमारे पास -5 बटा 13। अब ये वाला प्लस आ गया। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -3 बटा 5 और साइन बीटे की वैल्यू 12 बटा 13। तवज्जो करिएगा बच्चों, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 4 5 20 हो गया और 13 को जब 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 13 5 65 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस ऊपर ऊपर ज़रब, 12 तिया 36, 13 5 65 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा? 65 65 के साथ कैंसिल होके 20, 65 के साथ कैंसिल होके 36 आ गया। तो बच्चों 20 जमा माइनस का 20 माइनस का 36, तो माइनस का 56 आ गया बटा 65। तो बच्चों ये क्या आ गया? आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे। ये सारा काम आपने इसी तरह रहने देना है, यहाँ से आपने जोज़ नंबर 2 शुरू करना है। तवज्जो करिएगा। क्योंकि ये तो वैल्यू आपने ना हर जोज़ के अंदर निकालनी पड़ेगी। ये सारा काम आपने हर एक जोज़, जितने भी जो इसके पार्ट्स दिए हुए ना, वो सारे के अंदर ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका जोज़ नंबर 2। जोज़ नंबर 2 है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉज अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू। तवज्जो करिएगा बच्चों, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो मनफी आएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये मेरे पास कोज अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? -3 बटा 5 और कोज बीटे की वैल्यू -5 बटा 13। ये माइनस इसी तरह साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4 बटा 5 और साइन बीटे की वैल्यू 12 बटा 13। तवज्जो करिएगा। ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब, नफ़ी नफ़ी जमा, 5 3 15 आ गया, 13 5 65 आ गया, माइनस 12 चौका 48, 12 तिया 36, 12 चौका 48 हो गया, 13 5 65 आ गया। तो बच्चों अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 65 के साथ कैंसिल होके 15, 65 के साथ कैंसिल होके 48 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे? माइनस करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 माइनस करवाएंगे 48, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 33 बटा 65 आ गया। तो बच्चों ये क्या था? आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम इसका जोज़ नंबर 3 करेंगे। तवज्जो करिएगा, ये काम तो आपने सेम ही करना हर जोज़ के अंदर। जोज़ नंबर 3, पहले हम जोज़ नंबर 4 कर लेते हैं, फिर 10 वाले आपको ना
ये आपको ना जोज़ नंबर 3 और जोज़ नंबर 6 ये टैन वाले ये मैं आपको आखिर पे करवाऊँगा, तवज्जो करिएगा। अब करेंगे जोज़ नंबर 4 पहले। तो ये मेरे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास है, साइन अल्फ़े की वैल्यू 4/5, कॉज बीटे की वैल्यू मेरे पास है कॉज बीटा माइनस का 5/13, ये माइनस इसी तरह कॉज अल्फ़े की वैल्यू -3/5 और साइन बीटे की वैल्यू 12/13। तवज्जो करिएगा, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, 5 4 20, 13 5 65 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 12 तिया 36, 13 5 65 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 65, 65 के साथ कैंसिल होके -20, 65 के साथ कैंसिल होके 36, 20 माइनस का प्लस का 36 है तो प्लस का 16 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 65। तो ये बच्चों क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम इसका करेंगे जोज़ नंबर, इसका तवज्जो करनी है, बहुत आसान है। ये बकिया जितना भी मैंने ये किया हुआ है ना, ये देख लें, ये सारा काम हर जोज़ के अंदर आपको करना पड़ेगा। ये सेम है हर जोज़ के लिए। जोज़ नंबर पहले 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉज अल्फ़े की वैल्यू -3/5, कॉज बीटे की वैल्यू -5/13, ये प्लस आ गया, साइन अल्फ़े की वैल्यू 4/5, साइन बीटे की वैल्यू 12/13, ऊपर ऊपर ज़रब नफ़ी नफ़ी जमा 3 5 15, 13 5 65 आ गया, प्लस 12 चौका 48, 13 5 65 आ गया। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 65, 65 कैंसिल 15 आ गया, प्लस 65 कैंसिल 48 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 65 में प्लस करवा देंगे 48, तो हमारे पास 15 प्लस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा 63/65। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1 2 और मैंने 4 और 5 करवाया है। अब करेंगे जोज़ नंबर 3 और 6, तवज्जो करिएगा, टैन वाला। टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, जोज़ नंबर 3 है टैन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब मैं इसका फार्मूला ओपन करूँगा ना, टैन अल्फ़ा और टैन बीटे की वैल्यू पहले आपने निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टैन अल्फ़े की वैल्यू। टैन अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा बटा कॉज अल्फ़ा, तो ये मेरे पास आ जाएगा टैन अल्फ़ा मसावी साइन अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 4/5 है और कॉज अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास -3/5 है। तो बच्चों 5 5 के साथ कैंसिल, तो टैन अल्फ़े की वैल्यू आ जाएगी 4/3, माइनस का 4/3 आ गई। अब निकालनी है हमने टैन बीटे की वैल्यू। टैन बीटा होता है साइन बीटा बटा कॉस बीटा, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया टैन बीटा मसावी, अब साइन बीटे की वैल्यू मेरे पास 12/13 और कॉस बीटे की वैल्यू -5/13। 13 के साथ कैंसिल होके ना हमारे पास आ जाएगा टैन बीटे की वैल्यू 12/5। तो बच्चों आपने टैन अल्फ़े की वैल्यू बना लेनी है और टैन बीटे की वैल्यू बना के फिर आप ये जोज़ कर सकते हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने जोज़ नंबर करना है 3 टैन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टैन अल्फ़ा प्लस इसका फार्मूला होता है टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा। टैन अल्फ़े की वैल्यू टैन अल्फ़ा माइनस का 4/5 प्लस बीटे की वैल्यू
माइनस का 12/5, ये ओवर आ गया। ये 1 इसी तरह tan अल्फ़े की वैल्यू माइनस का 4/3 है। अच्छा ये 3 है हमारे पास, 5 नहीं है बल्कि 3 है। माइनस का 4/3। इसी तरह हमारे पास tan बीटे की वैल्यू माइनस का 12/5। अब बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर करूँगा, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे। ये बड़ा ओवर आ गया, ऊपर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 5 15, 15 एलसीएम बन जाएगा इसका। अब 3 5 15, 5 पे गया, 5 4 के साथ ज़रब हो जाएगा, 5 4 20 आ गया। इसी तरह 5 3 15, 3 पे गया और ये जमा नफ़ी हो गया, 3 पे गया। 3 को जब 12 के साथ ज़रब करवाएंगे ना, 12 तिया 36 आ जाएगा, 12 तिया 36। नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3 5 15। तो बच्चों 15 1 के साथ ज़रब हो गया, नफ़ी जमा 15, 3 5 15 कैंसिल हो गया और 12 चौका 48, कितना आ गया 48। तो 15 15 के साथ कैंसिल, तो बच्चों माइनस का 20 माइनस का 36, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 56 और नीचे आ जाएगा प्लस 48 करवा देंगे। तवज्जो 15 प्लस 48, 15 प्लस करवाएंगे 48, तो हमारे पास 15 प्लस 48 63 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम इसका करेंगे, इसका जोज़ नंबर है हमारे पास तवज्जो करिएगा, बच्चों इसका जोज़ नंबर करेंगे 6, जोज़ नंबर 6 है। जोज़ नंबर 6 के अंदर हमें क्या दे दिया, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तवज्जो करिएगा, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला होता है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करना है, tan अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/3, ये माइनस। इसी तरह tan बीटे की वैल्यू माइनस 12/5, ये ओवर आ गया, ये 1। इसी तरह tan अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास है, tan अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4/3 और tan बीटे की वैल्यू माइनस 12/5। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करेंगे, ये बड़ा ओवर आ गया, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। तवज्जो करिएगा, 3 5 15, 15 एलसीएम आ गया, 3 5 15, 5 पे गया, 5 4 20 माइनस का 20 आ गया, नफ़ी जमा 5 3 15, 3 पे गया, 3 को जब 12 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये 1, इसी तरह 3 5 15, 15 एलसीएम आ गया, 15 1 के साथ ज़रब, नफ़ी जमा 15 15 के साथ कैंसिल, 12 चौका 48। तो बच्चों ये 15 15 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 36 है, तो क्या बचेगा प्लस का 16। नीचे 15 जमा 48 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड करो साइन अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है एंड कोज अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 और ये 10, ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करनी है। अगर आपने 10.2 एक्सरसाइज में से जो से लॉन्ग सवाल है ना, वो कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का ना मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया,
टैन अल्फ़ा मसावी 3/4 और कॉस बीटा 5/13 एंड नेदर का मतलब होता है कोई नहीं है, दी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मैयर अल्फ़ा नॉर बीटा डैट ऑफ बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी वो ये बताता है भी अल्फ़ा और बीटा ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है, यानी अल्फ़ा बीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर ये अल्फ़ा बीटा नेदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मैयर अल्फ़ा नॉर डैट ऑफ बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी वो ये बताता है भी आपका जो सा अल्फ़ा और बीटा ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है, इसीलिए मैंने कांटा लगा दिया, यानी अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये कहाँ पर मौजूद है, ये बात पहले आपने मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। देखो टैन अल्फ़ा की वैल्यू किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है, तो टैन अल्फ़ा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है, आप लोगों को पता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अल्फ़ा आ जाएगा क्योंकि टैन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो टैन अल्फ़ा कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर, लेकिन फर्स्ट के अंदर उसने बता दिया भी फर्स्ट के अंदर अल्फ़ा मौजूद नहीं है, तो फिर किस में चला जाएगा, थर्ड के अंदर। इसी तरह कॉस बीटा होता है 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव के अंदर। अब कॉस बीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट के अंदर होता है, एक फोर्थ के अंदर। फर्स्ट के अंदर तो उसने बता दिया भी फर्स्ट के अंदर आप लोगों का बीटा मौजूद नहीं है, तो फिर बीटा किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तवज्जो करिएगा, फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों टैन अल्फ़ा और बीटा ना उसने हमें बता दिया भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये अल्फ़ा बीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होंगे, वो कहाँ से पता चलेगा, इन वैल्यू से। टैन अल्फ़ा पॉजिटिव का देखो, टैन अल्फ़ा पॉजिटिव का कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, फर्स्ट के अंदर और थर्ड के अंदर। फर्स्ट के अंदर तो उसने बता दिया भी मौजूद नहीं है, तो फिर कहाँ पर चले गए हम, अल्फ़ा कहाँ पर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह ये देखो कोस बीटे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कोस बीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट के अंदर, एक फोर्थ के अंदर। फर्स्ट के अंदर उसने बता दिया मौजूद नहीं है, तो किस में चले जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो बच्चों हमने डिसाइड कर लिया अल्फ़ा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और बीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो बच्चों आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखो हमें एक तो यहाँ से वैल्यू चाहिए साइन अल्फ़े की वैल्यू मालूम करनी है, अगर ये वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमें कोस बीटे की वैल्यू दी गई है, और आपने वैल्यू मालूम करनी है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़े की वैल्यू मालूम करनी है। और जबकि आपके टैन बीटे की वैल्यू मौजूद है, कोस बीटे की वैल्यू, तो आपने साइन बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। इसके अंदर आपने ये तीन चीज़ें मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। ये तीनों चीज़ें मालूम करने के बाद ये वाले फार्मूला लगा देंगे, तो फिर ये वाला लगा देंगे, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है साइन टैन अल्फ़े की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हमने साइन अल्फ़े और कोस अल्फ़े की वैल्यू बनानी है। तवज्जो करिएगा। टैन आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़े के। तो ये सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इसी तरह आ गया, 1 भी इसी तरह। टैन होता है हमारे पास 3/4, टैन अल्फ़ा 3/4 है, वैल्यू दर्ज करवा दी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 16 1 के साथ ज़रब, 16 के साथ कैंसिल होकर 9 आ जाएगा। 16 जमा 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा बटा 16। अब स्क्वायर ख़त्म करना, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, साथ प्लस माइनस। तवज्जो करिएगा, मरबा जज़र कैंसल, सीकेंड अल्फ़ा बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 25 का जज़र 5 आ गया और 16 का जज़र 4 आ गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए सीकेंड का इन्वर्स क्या होता है, कॉज। सीकेंड का इन्वर्स कॉज है, तो हम इसको उल्टा देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। बच्चों
हमें चाहिए कोज अल्फे की वैल्यू, सीकेंड की नहीं चाहिए, क्योंकि टैन के ज़रिए हम सीकेंड की वैल्यू निकालेंगे, फिर सीकेंड को उल्टा देंगे तो वो कोज की वैल्यू बन जाएगी इस तरह। तो जो अब बना कोज अल्फ़ा, आप लोगों को पता है कोज अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ पर मौजूद है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर कोज अल्फ़े की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, इसलिए हम इसकी वैल्यू माइनस के अंदर ले लेंगे। तो ये कोज अल्फ़े की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है साइन अल्फ़ा, तो ये फार्मूला लगा देंगे, साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्केयर अल्फ़ा। तो ये आ गया साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोज अल्फ़े की वैल्यू -4/5, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा 1। इसी तरह इस स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा दिया, 4 का स्केयर लेंगे 16, 5 का स्केयर लेंगे तो 25, और ये साइन स्केयर अल्फ़ा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ये मेरे पास आ गया साइन स्केयर अल्फ़ा मसावी, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 1 के साथ ज़रब और 25 25 के साथ कैंसिल होके 16, साइन स्केयर अल्फ़ा मसावी 25 में से -16 करेंगे 9 आ जाएगा बटा 25। अब हमें चाहिए साइन अल्फ़े की वैल्यू, स्केयर नहीं चाहिए, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, साथ प्लस माइनस, मरब्बा जज़र कैंसिल, साइन अल्फ़ा मसावी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 3/5, 9 का जज़र 3, 25 का जज़र 5। अब साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ पर मौजूद है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, तो माइनस में लिख देंगे, माइनस का 3/5 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन अल्फ़े की। साइन अल्फ़ा भी मालूम कर लिया, कोज अल्फ़ा। अब हमें चाहिए साइन बीटे की वैल्यू, तो ये फार्मूला लगा देंगे, साइन स्केयर बीटा मसावी होता है 1 माइनस कॉज स्केयर बीटा। तो ये साइन स्केयर बीटा मसावी ये 1, इसी तरह कोज बीटे की वैल्यू 5/13, 5/13, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, 1 आ गया, 5 का स्केयर 25, 13 का स्केयर 169, और ये साइन स्केयर बीटा यह आ गया साइन स्केयर बीटा मसावी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा इसका 169, 169 1 के साथ ज़रब 169 कैंसल 25 आ गया। तो ये साइन स्केयर बीटा मसावी 169 में से माइनस करेंगे ना 25, 144 आ जाएगा बटा 169। स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा, जज़र। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, साथ प्लस माइनस, मरब्बा जज़र कैंसल, साइन बीटा मसावी प्लस माइनस 12/13, 144 का जज़र 12, 169 का जज़र लोगे 13। अब बना साइन बीटा, बीटा कहाँ पर मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन बीटे की वैल्यू बच्चों क्या होती है, माइनस की, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, माइनस के अंदर ले लेंगे, माइनस का 12/13। तो बच्चों ये था हमारे पास साइन बीटे की वैल्यू। अब इसको हल कर लेंगे, तवज्जो करनी। अब हमने लेना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि बच्चों हमें ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मालूम करनी है और कोज अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू, तो उसके लिए हमें कोज बीटे की वैल्यू गिवन थी, साइन अल्फ़े की वैल्यू मालूम करनी है, कोज अल्फ़े की और साइन बीटे की। फिर आपने ये वाले फार्मूले लगाने हैं, हल करना क्वेश्चन को। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़े की वैल्यू तवज्जो करिएगा, साइन अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3/5 और कोज बीटे की वैल्यू हमारे पास है 5/13। अब ये प्लस आ गया, कोज अल्फ़े की वैल्यू, कोज अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4/5 और साइन बीटे की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 12/13। तो जो ऊपर ज़रब 3 5 15, 13 5 65 आ गया हमारे पास, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा, 12 4 48, 12 चौक 48 आ गया हमारे पास, 13 5
65 आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा 65, 65 के साथ कैंसिल होके 15 आ गया, 65 के साथ कैंसिल होके 48 आ गया। अब 15 में से 15 निकाल देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 33/65 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम इसका जोज नंबर ये वाला कोज अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकालेंगे, तवज्जो करनी है। ये सारा काम इसी तरह ही करना है, ये जितना मैंने काम किया ना ये इस जोज के अंदर भी आपने करना है, इसके अंदर भी यही सारा काम आपने ही करना है। तो ये हमारे पास है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है हमारे पास, तवज्जो करिएगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो मनफी आएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब कोज अल्फ़े की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 4/5, और हमारे पास कोज बीटे की वैल्यू क्या है, हमारे पास कोज बीटे की वैल्यू हमें दी हुई थी 5/13। अब ये माइनस आ गया साइन अल्फ़े की वैल्यू, साइन अल्फ़ा माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, और साइन बीटे की वैल्यू माइनस का 12/13। तवज्जो करिएगा, नफ़ी नफ़ी जब ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे, 5 4 20, 13 5 65 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी, 12 तिया 36 आ गया, 13 5 65 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 65, 65 के साथ कैंसिल होके -20, माइनस 65 के साथ कैंसिल होके 36, -20 -36 करेंगे, माइनस का 56/65 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये आपने करना था जोज नंबर 1 मैंने कर दिया, जोज नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ जोज नंबर 2 के अंदर उसने ना हमें, तवज्जो करिएगा, जोज नंबर 2 आपको ना ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जोज नंबर 1। अब करेंगे जोज नंबर 2 का ना, आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, करना आप लोगों ने खुद है, तवज्जो करिएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊँगा इसका, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए इस तरह के। बच्चों जोज नंबर इसका 2 तवज्जो से समझिएगा, बुक सामने रख लें। तो बच्चों हमें टैन अल्फ़े की वैल्यू दे दी उसने, किसकी वैल्यू दे दी टैन अल्फ़े की, माइनस का 15/8, और साइन बीटे की वैल्यू दे दी माइनस का 7/25, और उसने हमें बता दिया नेदर द टर्मिनल ऑफ एंगल अल्फ़ा नार डैट ऑफ बीटा इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यानी उसने हमें बता दिया भी आप लोगों का ना जो सा अल्फ़ा और बीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है, ये दोनों अल्फ़ा बीटा है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर ये अल्फ़ा बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये कहाँ पर मौजूद है, इस बात को मालूम करने के लिए हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ से देखेंगे। यानी देखो टैन अल्फ़ा नेगेटिव का है, तो टैन अल्फ़ा नेगेटिव का कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और उसने बता दिया भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अल्फ़ा बीटा मौजूद नहीं है। तो अब ये देखेंगे भी कहाँ पर मौजूद है, उस चीज़ को मालूम करने के लिए हम इन वैल्यू को देखेंगे। टैन अल्फ़े की वैल्यू नेगेटिव की है, तो टैन अल्फ़ा नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ के अंदर तो उसने बता दिया भी नहीं है, तो अगर फोर्थ में अंदर मौजूद नहीं है अल्फ़ा तो कहाँ पर चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें पता चल गया अल्फ़ा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी तरह साइन बीटे की वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो आप लोगों को पता है साइन माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ के अंदर तो उसने बता दिया अभी मौजूद नहीं है, तो फिर कहाँ पर मौजूद होगा, साइन बीटा नेगेटिव का थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो बीटा किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसके अंदर देखो बच्चों आपने ना वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन अल्फ़े की वैल्यू मालूम करनी है और कॉज अल्फ़े की वैल्यू मालूम करनी है, और इसी तरह साइन बीटे की दी हुई है तो साइन अल्फ़े की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये तीनों वैल्यू मालूम करने के बाद
आपने ये वाला फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली फार्मूला इसका ओपन करके तो वैल्यू दर्ज करवाओगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जोज़ नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का जोज़ नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।